कुछ दिन पूर्व से जगजीवन हॉल्ट जो आरा के पहले का हॉल्ट है वहाँ पे एसीपी की सूचना प्राप्त हो रही थी और ट्रेनों पे पथराव हो रहा था, जिसके संबंध में दिनांक 8/4/26 को हुई घटना के संबंध में कांड संख्या 8825 दर्ज किया गया था। उस समय से रेलवे पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी बिल्कुल पीछे लगी हुई थी कि कौन एसीपी कर रहे हैं। हम लोग उसी समय से अनुसंधान कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि 2 दिन पहले की घटना है कि 29/4/26 को एक ट्रेन है 28 को सिकंदराबाद एक्सप्रेस एक ट्रेन है जिसमें कि कुछ यात्री सिकंदराबाद से दानापुर की ओर आ रहे थे। उस दौरान जो ग्रुप एसीपी कर रहा था वही ग्रुप ट्रेन में मौजूद था। उन्होंने पहले तो यात्रियों के साथ विवाद किया, उन पर कुछ गुटखा थूकने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने लोकल जो उनके एसीपी के और अन्य साथी थे उनको जगजीवन हॉल्ट पे बुलाया और उसके बाद इन यात्रियों के साथ काफ़ी मारपीट की, इनको काफ़ी चोटें आई। तो घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद आरपीएफ जीआरपी इंस्पेक्टर जो हैं ये आरपीएफ जीआरपी इंस्पेक्टर घटनास्थल पे गए। अनुसंधान तुरंत प्रारंभ हुआ। जो घायल थे उनको आरा में बुला के उनका प्राथमिक उपचार कराया गया और उसके बाद उनके बयान पर कांड संख्या 112/26 दर्ज किया गया, जो कि हत्या के प्रयास और अन्य सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया और इसमें 2 लोग नामजद हुए थे और उसके बाद अन्य अप्राथमिकी अभियुक्तों पर केस दर्ज किया गया था। कांड का अनुसंधान के दौरान तकनीकी सहायता से घटनास्थल को विजिट करने के बाद और कुछ वीडियो जो पुलिस को प्राप्त हुई थी उसके अवलोकन के उपरांत कुल 27 लोगों का एक गिरोह चिन्हित किया गया है, जिस गिरोह का सरगना सरोज कुमार है और इस 27 लोगों में से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा सरगना चलाने वाला सरोज प्रसाद यहीं नवादा भोजपुर का रहने वाला है, जो पर्दे के पीछे रह के इस पूरे ग्रुप को ऑपरेट करता है और उसके जो सदस्य हैं 8 लोग जो अभी पकड़े गए हैं, रेलवे आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार, जीआरपी इंस्पेक्टर रणधीर कुमार एवं अन्य जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से, जिसमें सरोज प्रसाद ऑलरेडी जेल गया हुआ एक्साइज थाने से, सोनू कुमार 3 बार जेल गया है, 2 बार नवादा थाना से, 1 बार एक्साइज थाना से। उसके अलावा राजकुमार गया हुआ है जेल एक्साइज थाना से, रंजन कुमार गया हुआ है जेल रेलवे आरा थाना से, मिंटू कुमार गया हुआ है बक्सर थाना से जेल और अन्य जो भी अभियुक्त हैं वो पकड़े गए हैं। और इसके अलावा इस केस में और बहुत सारे लोगों का नाम आया है जिसके विरुद्ध अभी जीआरपी और आरपीएफ इंस्पेक्टर कार्रवाई कर रहे हैं और उसको बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार, जीआरपी इंस्पेक्टर रणधीर कुमार, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर विजेंद्र मुवाल, फूल बाबू मुखिया जो कि यहाँ के कांस्टेबल हैं, राकेश कुमार और अन्य सभी कर्मियों ने मिलकर बहुत अच्छे से 48 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन किया है। 9 लोगों के गिरोह को फिलहाल गिरफ्तार किया है, 27 लोगों को चिन्हित किया है, जिसमें अन्य की गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। और इस प्रकार से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे भी अगर दानापुर से मुगलसराय से दानापुर के रेलखंड में जो भी एसीपी करेंगे, रेलवे पुलिस बिल्कुल उनको चुन चुन के उन पर कार्रवाई करेगी और जो भी यहाँ पे एसीपी करने वाले हैं उनको सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि रेलवे पुलिस बिल्कुल टेक्निकल अनुसंधान करके एक एक लोग को चिन्हित करके कार्रवाई कड़ी से कड़ी करेगी। वो खुद शराब तस्करी है, उसमें मुख्य सरगना जो है उस शराब तस्कर गिरोह का वो ही पकड़ा गया है और हमने जितने भी लोग इस सरगना में मौजूद थे उन सबको इस केस में नामित किया है, क्योंकि वो लोग सब उस दिन ट्रेन में मौजूद थे और सब शराब की तस्करी कर रहे थे। जगजीवन हॉल्ट पे लगातार एसीपी कर रहे थे, पथराव कर रहे थे और पुलिस को जब चैलेंज उन्होंने किया तो बिहार पुलिस के भी जवानों ने बहुत अच्छे से टेक्निकल अनुसंधान करके सबको पकड़ा है। इनके पास से फिलहाल जो फोन था वो इनके पास से बरामद हुआ, क्योंकि शराब तो इन्होंने तुरंत ये लोग इधर डिस्पोजल कर देते हैं, परंतु इनका एकदम टेक्निकल अनुसंधान में नाम वगैरह आया है और सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास हर कुछ हर एविडेंस है, तो बिल्कुल तकनीकी तौर पे इसका अनुसंधान किया। ये सब लोग मुख्य रूप से मैक्सिमम लोग नवादा आरा के ही रहने वाले हैं। कुछ लोग जैसे उद्वंत नगर के हैं या लोकल ही है, लेकिन सभी लोग आरा के ही प्रमुखता है और ये लोग काफी दिन से इस तरीके से तस्करी का कार्य कर रहे हैं और
हम तो इस इस पे तरह की घटना को अंजाम देते थे, मुख्य रूप से तस्करी के लिए करते थे या कुछ नहीं, मुख्य रूप से तस्करी के लिए कर रहे थे। और तस्करी में ये लोग चूंकि बड़े संख्या में ट्रेनों में रहते थे तो ये लोग यात्रियों को जिस दिन परेशान किए तो उस दिन से फिर कुछ हमें एविडेंस मिला और उसके बाद हमने कार्रवाई की। मैम, ट्रेन पे ये पथराव करते थे या आपके कर्मियों के साथ ये पथराव उनसे झड़प करते थे? नहीं, ये लोग ट्रेन को बीच में एसीपी करके शराब उतारने का प्रयास करते थे और अगर इनको विरोध किया जाता था तो उन्होंने गुस्से में फिर वो पथराव करने का कार्य करते थे। मारपीट की है। और स्कॉट थे हमारे, तो हमारे स्कॉट 3-4 की संख्या में, तो उसको भी वो चैलेंज करने का प्रयास किया। तो फिर हम लोगों ने इनके विरुद्ध बहुत 48 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार किया है। जो यात्री के साथ मारपीट की थी, यात्री कहाँ के रहने वाले थे? वो यात्री बलिया के रहने वाले थे। वो सिकंदराबाद वही बैंगलोर से ही आ रहे थे और उस दौरान फिर हाँ, औरंगाबाद के रहने वाले थे। ठीक। किन किन धाराओं